इस वीडियो में मैं आपको आदिकाल के बहुत सारे नाम बताऊंगी कि किसने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। पहला आपके सामने आ रहा है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। कई बार पेपर में आरंभिक काल और प्रारंभिक काल दोनों दे दिया जाता है ऑप्शन में, और किसी एक के बारे में पूछा जाता है तो बच्चे आरंभिक और प्रारंभिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया है। मिश्रबंधुओं ने आरंभिक काल कहा है और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल भी कहा है और शून्य काल भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल भी बोला है और वीर गाथा काल भी बोला है। यहाँ पर मैं आपको जहाँ पे ये आदिकाल लिखा है इसके बारे में बताना चाहूँगी कि आदिकाल को दो लोगों ने बोला है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी पर टिक करना है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने आदिकाल जो नाम दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी से पहले दिया था, जबकि जो आदिकाल नाम फेमस है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। हमेशा आपने देखा होगा कि आदिकाल नाम अगर पूछा जाए तो आप हमेशा ऑप्शन में लगाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम दे दिया था। किस में दिया था? 1929 में। उनका एक इतिहास ग्रंथ था, उसमें उन्होंने आदिकाल नाम दिया था। ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में जो उन्होंने 1952 में लिखा था उसमें उन्होंने आदिकाल नाम दिया था। तो पता चल रहा है कि 1929 से पहले आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी पहले दिया था। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए, अब यहाँ पर दो नाम हैं और आदिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी दिया है, तो आदिकाल नाम तो आपको फिक्स हो गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए ही आएगा अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन दोनों नाम से ज़्यादा इन दोनों नामों में से किस पर जोर दिया, तो वीर गाथा काल नाम पर ज़्यादा जोर दिया। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने बोला बीज वपन काल। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने बोला संधि काल और चारण काल। ठीक है, यहाँ पर दोनों नाम ध्यान रखने हैं, संधि काल और चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर आप इनकी ट्रिक देखना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और भी ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं इन सभी की जितने भी ये नाम हैं, 20 नाम हैं, ये 20 नाम याद रखना आसान नहीं होता है क्योंकि हमें सिर्फ आदिकाल नहीं पढ़ना, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ट्रिक बना देती हूँ, हमें ट्रिक से याद करना है, तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ट्रिक क्या भी बता दूंगी। जैसे हमें इसी को याद करना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल नाम दिया, तो कैसे याद रखेंगे? राम ने 4 संधि की, क्या हो जाएगा? राम ने 4 संधि की, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा राम हो गया। 4 संधि की, 4 से चारण काल और संधि की यानी कि संधि काल। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? वीर काल। ठीक है, इसकी ट्रिक बता देती हूँ आपको। ऐसे ही आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ, ये समझाना चाह रही हूँ कि ट्रिक्स मेरे पास बहुत अच्छी हैं। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे याद नहीं कर सकते हैं तो मैं ट्रिक की वीडियो भी लेकर आऊँगी। जो हमारा विश्व है वो किससे भरा हुआ है? वीरों से भरा हुआ है, तो विश्व से हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और वीरों से हो जाएगा वीर काल। आगे बढ़ते हैं। रामशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने बोला है जय काव्य काल। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाई हूँ, इसका आ जाएगा, इन तीनों को तीनों नाम ध्यान रखने हैं आपको, ये तीनों डॉक्टर बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने बोला है अपभ्रंश काल। इन्होंने बोला है अपभ्रंश काल। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको अच्छे से कवर कर लेती हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने बोला है चारण काल। अब चारण काल में आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर सिर्फ चारण काल पूछा जाए
तब तो आप लोग ग्रियर्सन बताएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए संधि काल और चारण काल नाम, तो आप लोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा बताएंगे। ठीक है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल बोला है आदिकाल को उन्होंने। राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने, देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा लगा रखा है, यानी कि ये दो लोग हैं, इन्होंने क्या बोला है, आधार काल। श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, वीर काल और अपभ्रंश काल। अब यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, वीर काल और भी किसी ने बोला है, वो है वीर काल बोला है विश्व प्रसाद मिश्र। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, विश्व वीरों से भरा, लेकिन सिर्फ वीर काल कहा है। ठीक है। और लेकिन इन्होंने क्या बोला है, श्याम सुंदर दास ने दो नाम दिए, वीर काल भी कहा है और अपभ्रंश काल भी कहा है। ठीक है। शैलेश जेदी ने क्या नाम दिया है आदिकाल को, आविर्भाव काल। राम प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है आदिकाल को, संक्रांति काल। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको कवर कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वासुदेव सिंह, उन्होंने क्या नाम दिया है आदिकाल को, उद्भव काल। शंभुनाथ सिंह ने क्या नाम दिया है, प्राचीन काल। डॉक्टर हरीश ने क्या नाम दिया है, उत्तर अपभ्रंश। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, ये डॉक्टर हरीश हैं जिन्होंने नाम दिया है उत्तर अपभ्रंश काल, और यहाँ पर डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा थे। तो डॉक्टर हरीश में और डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा में कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने क्या नाम दिया है, संक्रमण काल, और डॉक्टर हरीश ने क्या नाम दिया है, उत्तर अपभ्रंश काल। यहाँ पर मैंने आपको एक नोट कर दिया है, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, अगर पूछ लिया जाए कि आदिकाल का सर्वमान्य नाम क्या है, तो क्या है, आदिकाल। और आदिकाल किस किस ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो कहा ही है, और किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी पहले आदिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दे दिया था।